कितना सम्मान रखती है, उसके माता पिता के प्रति कितना आदर, उसके माता पिता के प्रति कितनी जागरूक होती है। खुद की पत्नी को देखो, इसलिए निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो, पर तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले रही है तो तुम समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली। अगर बेटी का जन्म हो रहा है, किसी कुंवारी कन्या का, किसी कुंवारी बेटी का, किसी छोटी सी कन्या पर अगर आप गलत दृष्टि दे रहे हो, तुम छोटी सी कन्या पर अपनी गलत विचार रख रहे हो, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि दे रहे हो, किसी कन्या के लिए तुम निंदा, 4 निंदाओं को वर्जित किया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान देना आज की कथा का, ये सूत्र अपने अंदर उतार कर रखना। 4 निंदाओं को वर्जित किया गया। एक, सौभाग्यवती नारी, सुहागिन स्त्री, मांग में सिंदूर भरी हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पांव पैजनिया हो, किसी के घर की भी वो स्त्री हो, किसी के घर की भी वो नारी हो, वो किसी के घर की अगर मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनी है, चूड़ी पहनी है, बिछुड़ी पहनी है, सौभाग्यवती नारी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती नारी, किसी नारी का गर्भ है, गर्भ धारण करने के बाद उसका उदर, उसका पेट अधिक दिख रहा है, कम दिख रहा है, गर्भवती नारी हॉस्पिटल जा रही है, मार्ग से, रास्ते से, रोड से निकल कर जा रही है, उस गर्भवती नारी को देखकर कभी अपशब्द मत कहना, कभी निंदा मत करना। 4 निंदाओं को वर्जित बताया है कि 4 निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो भी आपको वर्णन कर रहा है। पहली, सौभाग्यवती नारी। दूसरी, बोलते जाओ जल्दी से, गर्भवती नारी। तीसरे नंबर पर कहा गया रोगीला व्यक्ति, रोग, कोई आंख से अंधा है, कोई नहीं समझ पाता, कोई मंद बुद्धि है, कोई विचार से छिन्नित है, कोई अपने ठाट में रह रहा है, हमें नहीं निंदा करना, रोग ही लावे, उसकी भी निंदा नहीं करी। और चौथे नंबर पर आता है कोई संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, कोई वक्ता हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई भगवान की भक्ति में कोई डूबा हो। संत से मतलब नहीं, आप भी अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम्हारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, कोई संत डूबा है, कोई कथाकार है, कोई वक्ता है, कोई भजन करने वाला है, कोई बच्चा कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, हमें उसकी निंदा नहीं करना, कभी नहीं करना।